क्या आप इस साल 12th पास कर चुके हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने इस साल 12th पास किया है और वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी कि यूजी के लिए यानी ग्रेजुएशन करने के लिए बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी की खोज कर रहे हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है सीयूईटी का। सीयूईटी क्या है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम को देना होता है। यानी कि आपको इंडिया के टॉप ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम को लेकर, तो आपको यहाँ पर सिलेक्टेड कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स का यहाँ पर एग्जाम देकर अपने कॉलेज का चयन कर लेना होगा। तो फॉर्म इसका कैसे भरेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी पे भी बात कर लेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, और साथ ही साथ सिलेबस क्या होगा। तो इन सब के बारे में सारी जानकारी हमने अपने kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया है, तो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर इसकी तैयारी आप करना चाहते हैं तो घर बैठे ही कुछ विशेष बुक जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो हमारे आई बटन पे दिख जाएगा या फिर नीचे यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में दिख जाएगा, तो आप उस पर जाके क्लिक करके जो है बेहतरीन बुक मंगा सकते हैं और घर बैठे अपनी इस परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको आ जाना होगा दोस्तों गूगल पे और यहाँ सर्च कर लेना होगा जी हाँ kieducation.in। जहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा kieducation.in, जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने एक होम पेज आ जाएगा। ये होम पेज को ओपन कर लीजिएगा क्लिक करके, ये देख लीजिएगा और ये चैनल का लोगो ही आप लगा हुआ है। जैसे आप सर्च कीजिएगा इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं एनटीए सीयूईटी 2025 या फिर लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा इस पे और आप इसके पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे ये आर्टिकल हमने आपको साझा किया है। अब देखिए ये जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे आपको इसके फॉर्म को भरने को लेकर और ये जो यूजी प्रोग्राम है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, 23 मार्च तक फीस भर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही फीस सबमिट कर लीजिएगा और फाइनल इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। अब इसका एग्जामिनेशन डेट भी घोषित कर दिया गया है जो कि 8 मई से लेकर 1 जून तक ये फिक्स रहता है। ठीक है, और फीस यहाँ पे क्या क्या लग रहा है ये आप चेक कर सकते हैं आप लोग, है ना। फीस के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी है। यहाँ पे सारी जानकारी एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, सिलेबस का और एग्जाम का पैटर्न है वो भी साझा किया गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आना होगा, इस आर्टिकल को पढ़ना होगा और आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो है आपको आवेदन करना होगा। तो देखिए आवेदन करने का लिंक भी दिया है यहाँ पर और फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है उसको भी हमने यहाँ पे क्लिक करके दे दिया है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से जो है अपना अप्लाई करने का लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली अप्लाई वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ से आपको देखिए कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूं इन शॉर्ट। तो सबसे पहले तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और ये सारे डिटेल आपको दिए गए हैं, इन सारे प्रोसेस के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे ही क्लिक करके लॉगिन कर लीजिएगा, सीधे आपको यहाँ पे आ जाएंगे लेकर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में सारी जानकारी दी गई है भाई। फीस भी यहाँ पे बताया गया है कि देखिए जो यूआर कैटेगरी के छात्र हैं वो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये और फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये आपका लगेगा। ओबीसी वालों का 900 रुपये लगेगा फॉर 3 सब्जेक्ट्स के लिए और 375 लगेगा फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए। एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपये लगेगा और 350 रुपये लगेगा फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, जो भी आप ऑप्शनल पेपर लेते हैं उनके लिए। ठीक है, और सेंटर आउटसाइड इंडिया ये जो है आप लोगों का 45 रुपये है जो अदर कंट्री से आवेदन करते हैं, और ये अदर जो आपका जैसे कि आपका एडिशनल सब्जेक्ट चूज करते हैं उनको 1800 रुपये और चार्ज यहाँ पे लगेगा। तो ये जानकारी है यहाँ पे और ये स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसका साथ साथ एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और फोटो सिग्नेचर का साइज अपना देख लीजिएगा, है ना। और साइज जो है 10 केबी से लेकर जो है 200 केबी के बीच का ही होना चाहिए फोटो सिग्नेचर का। ये आपको जानकारी यहाँ से दी गई है। ठीक है, और सिग्नेचर जो है आपका 10 से 50 केबी के बीच का होना चाहिए। और जो स्कैन कॉपी है जैसे कि आप पीएच कैटेगरी से हैं का सर्टिफिकेट लगेगा तो 50 से 300 केबी तक का ये दिव्यांग प्रमाण पत्र लगेगा आपका, है ना। इसको भी देना है यहाँ पे। और स्टेप 3 होगा जो कि आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का आवेदन शुल्क जमा करने का प्रोसेस होगा, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। कुछ प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, कैसे कैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं
इसकी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी गई है ना। एक आपको पासवर्ड क्रिएट करते समय ध्यान रखना होगा, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए और एक आपका स्पेशल कैरेक्टर का वर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। 8 अंक तक का पासवर्ड होना चाहिए। फिर ये सारी चीज़ें हैं, फिर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इस डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लीजिएगा और ये बोल रहा है कि मैं CUET 2025 की सूचना बुलेटिन पढ़ चुका हूँ, उसको डाउनलोड कर लिया है। इसी दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं आवेदन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोसीड टू अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपका नाम पूछेगा, जो भी कैंडिडेट का नाम है, फिर उसके फादर का नाम है, फिर मदर का नाम है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपका पूछेगा जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे, जेंडर आपसे पूछेगा कि मेल है या फीमेल है या थर्ड जेंडर है, फिर आपका एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, आपको अपना एड्रेस बता देना है, जो भी आपका एड्रेस है ना परमानेंट वाला, वो यहाँ पे पहले डालिए। और परमानेंट एड्रेस और आपका वर्तमान एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, एक ही जैसा है यहाँ पर, है ना, सेम एड्रेस वाला पे सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको मांगेगा आपका एक, जो कि एक्टिव होना चाहिए, फिर उसको कंफर्म कीजिएगा। मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर उसको कंफर्म कीजिएगा। और यहाँ पर जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सेम एज एड्रेस है आपका यहाँ पर, तो इसको क्लिक कर लीजिएगा, सेम एड्रेस यहाँ पे छप के आ जाएगा। पासवर्ड देखिए यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि एक वर्ड आपका जो है कैपिटल होना चाहिए, एक वर्ड आपका स्मॉल होना चाहिए, एक वर्ड आपका न्यूमेरिक होना चाहिए और एक वर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर का होना चाहिए, और ये कुल मिला के 8 अंकों वाला जो आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर साथ में एक सिक्योरिटी कोई क्वेश्चन जो कि आप पासवर्ड कभी भूल जाते हैं, इनमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि व्हाट इज योर फर्स्ट नेम या स्कूल का नाम याद रखिएगा, तो ये क्लिक करके आप उसका नाम बता दीजिएगा, बस याद रहेगा आपको, कभी पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो। कैप्चा यहाँ डाल के सबमिट कर दीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट यहाँ से आपका ओवर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका माता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर और पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब पे टिक कर दीजिएगा, जो कि आपने यहाँ पे सही-सही भरा है। और नहीं तो एडिट करना चाहते हैं तो एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर सबमिट कर दीजिएगा और ओके कर लीजिएगा। आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा यहाँ से। फिर देखेंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटेड लिखेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है अभी और पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो फिर एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पे यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा, इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो इसको कैसे भरना है, तो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेना है यहाँ से आके। और यहाँ पे देखिएगा तो आपके कुछ नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, पर्सनल डिटेल आपका दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे अपनी राष्ट्रीयता बतानी है तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट के निवासी हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी क्या है आपकी, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, जनरल हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे फिर से दोबारा इसको सेलेक्ट करना है कैटेगरी को। विकलांगता है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। विवरण देना है, चूंकि यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा, है ना। क्या आपको डायबिटीज़ है, यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर है, यस है, तो भी आप बताइएगा, नहीं है तो भी आपको बताना है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है आपका, रूरल है, अर्बन है, तो आपको बताना है कि शहर में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अर्बन बता दीजिएगा, जो भी अर्बन में है। एनुअल फैमिली इनकम क्या है आपकी, तो आपको यहाँ से बताना होगा कि 1 लाख से 2 लाख या 2 लाख से 3 लाख या 8 लाख के आस-पास का है आपका सैलरी या आपके फैमिली का, है ना? अल्पसंख्यक के बिलॉन्ग करते हैं, यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं, यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। एक सर्विसमैन है तो यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और एनसीसी कोटे में आप आते हैं, उसका दावा रखते हैं तो यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। खेल कोटा का दावा रखते हैं या यस या नो पे क्लिक कीजिएगा। यस है तो यस बताइएगा, नहीं तो नो बताइएगा, नहीं है तो। फिर इस कैप्चे को यहाँ पे डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। अब अगला जो प्रोसेस है इसमें बोलेगा कि पहचान चुनें, है ना? तो आपको अपना आधार कार्ड से अप्लाई कर लीजिएगा, सबसे आसान वही है। और नहीं तो डिजी लॉकर के थ्रू हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे। इंडियन पासपोर्ट नंबर है तो उसके ज़रिए हो सकता है, या पैन कार्ड नंबर से हो सकता है, या डीएल से भी हो सकता है, या राशन कार्ड से भी। तो मैंने यहाँ पे आधार सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे बोलेगा कि आप अपना आधार नंबर डालिए। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ हमारा दिख रहा है ना? और यहाँ पे नाम दिख रहा है और यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, तो ओके करके यहाँ पे अब आगे बढ़िएगा। तो आधार नंबर और दोबारा से आधार नंबर डालना है और इसको कैप्चे को यहाँ पर सबमिट करना है डाल के, ठीक है? अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एक अपार आईडी लगेगा, अगर आपके पास है तो अपार आईडी के बारे में जानकारी देना होगा, उसके बारे में जैसे सबमिट कीजिएगा ये पूछेगा, उससे डिटेल मांगेगा, और नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपके सामने जो है ये ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें कुछ जानकारी दी गई है आपके टेस्ट से रिलेटेड, जो कि आपको टेस्ट सेलेक्ट करने से पहले यूनिवर्सिटी टैब और यहाँ पर परीक्षा में भाग लेने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों की कुछ सूची दी गई है, उसको देखना है। आप भाषाओं और सामान्य योग्यता परीक्षा सहित यहाँ पर 5 टेस्ट का पेपर चुनाव कर सकते हैं, उसका साथ-साथ सेंटर भी चूज़ करना है आपको। और केवल भाषा विषय चुन रहे हैं तो कृपया करके आपका माध्यम यानी विषय विशिष्ट भी चुनेंगे यहाँ पे। तो ये जानकारी है यहाँ से। जैसे कि मान लीजिए कि परीक्षा का आप टेस्ट चूज़ कर रहे हैं, उसमें आप जो है इंग्लिश का सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे अकाउंटेंट का सिलेक्ट किए या उर्दू का सिलेक्ट किए, जो भी आपका ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। ना सपोज़ मान लीजिए कि इन्होंने कंप्यूटर एंड साइंस में इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस के लिए किया,
फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखिए तो आप मैथमेटिक्स का ले लिए हैं, जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स भी कहलाएगा। फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिजिक्स लेना चाहते हो ले सकते हैं। यहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट हैं जो कि दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 और एक सब्जेक्ट आपने यहाँ पे मान लीजिए कि एक लैंग्वेज का लिया है 5। तो ये 5 सेलेक्ट कर लिया आपने, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे फिर पूछेगा कि जो डोमेन विषय है ना, पेपर मीडियम आपका है क्या? तो आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में जिसमें आप परीक्षा देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, है ना? और परीक्षा राज्य और शहर का विकल्प यानी कि सेंटर आपको बताना है। जैसे कि आपने बिहार सेलेक्ट किया स्टेट में, तो 4 सिटी आपको यहाँ पे अपना बताना होगा। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया पटना, फिर सेलेक्ट किया यहाँ पर से एक दूसरा सिटी सेंटर आपने अपना गया डाल दिया, है ना? और फिर उसके बाद जो है अपना जैसे 4 सिटी सेंटर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है ना? बता देना है। यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा तो अभिभावक का जो व्यवसाय है, वो क्या करते हैं? बिज़नेसमैन में है, नौकरी में है, मेडिकल है ना? क्या करते हैं आपके फादर? तो आप जो भी हैं यहाँ पे बता सकते हैं या फिर अदर्स में लिख के या नहीं है फादर तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे फादर्स का गार्जियन का क्वालिफ़िकेशन क्या था? तो मैट्रिकुलेट था या फिर इंटरमीडिएट था या पोस्ट ग्रेजुएट था, वो बताना है उनका। माता का क्या था यहाँ पर? तो माता क्या थी ये बता दीजिएगा यहाँ पर कि हाउसवाइफ़ थी या फिर जो भी है यहाँ पर उनके बारे में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर यहाँ पे अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा तो अदर्स हो जाएगा। जो भी आपको सेलेक्ट करना है इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट सर्विस लिख सकते हैं। माता का जो आपका क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है? तो ग्रेजुएट है या फिर जो भी है, आपको यहाँ बता देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को डालिएगा यहाँ पे जो भी आपका कैप्चा है, तो इसके बाद यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के जो है इसको फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका जो है 10th का क्वालिफ़िकेशन के बारे में पूछेगा, तो पास्ड हैं, उत्तीर्ण यहाँ पे कब किए थे? तो आपको बताना होगा कि आप जब भी पास किए उस साल का वर्ष बता दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ाम कब दिए हैं, अर्बन क्षेत्र में दिए हैं या रूरल क्षेत्र में दिए हैं। आपका स्कूल जो है स्कूल जो है प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कौन-सा स्टेट है, जिला क्या रहा है आपका स्कूलिंग का, बोर्ड कौन-सा रहा है और परसेंटेज बेस है या फिर सीजीपीए मोड है या फिर अदर्स है कोई, वो बता देना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे टू ऑब्टेन कितना किए हैं, फिर मार्क्स परसेंटेज कितना आया था, रोल नंबर क्या था और स्कूल का नाम क्या था या कॉलेज का नाम क्या था। फिर यहाँ पे उसका पिन कोड बता देना है स्कूल का। फिर यहाँ पे आपको 12th के बारे में जानकारी देनी है, ये भी आपको बता दें। फिर यहाँ से 12th की जानकारी देने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएँगे तो आपको जो है इस कैप्चे को डाल के सबमिट कर देना। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चला जाएगा और रजिस्टर एडिशनल डिटेल पे आप आ जाएँगे सीधे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके भाई-बहन में से कोई जुड़वा तो नहीं है, यस है तो यस बताइएगा, नहीं तो नो बता दीजिएगा। फिर इस कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कीजिएगा तो आपको फिर ले आएगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको कौन से कंट्री से आप आते हैं, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे इस कैप्चे को डाल के जो है आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे ओटीपी ले सकते हैं। जिस भी मोबाइल थोड़ा एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इस बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा वो डिफरेंट डालिएगा, सेम नहीं डालिएगा जो रजिस्ट्रेशन करते समय डाले हैं। यहाँ पे नया नंबर और नया आपको ईमेल आईडी डालना होगा और फिर उस पे ओटीपी आ जाएगा, इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बोलेगा कि अपना आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको बोलेगा कि अपना फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दीजिए और फिर फाइनल सबमिट करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अब जितने भी छात्र इसको आवेदन किए हुए हैं, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा और पेमेंट जो भी लग रहा है वहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन पे वगैरह से भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ये जानकारी थी दोस्तों, यहाँ पर एलिजिबिलिटी थी 12th पास वाले छात्रों के लिए किसी भी स्ट्रीम में और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे हमने अपने वेबसाइट पे इसके बारे में जानकारी दी हुई है, सिलेबस भी वहाँ बताया है और फॉर्म कैसे भरना है ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही पल-पल अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।